वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एक बड़ा बचपन से क्लिशे सा हम सुनते हैं कि जो शेर है उसकी जो एक दिन की ज़िंदगी जो है ना वो गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो इस तरह एक मेरा भी मानना है। हमारा एक सांस होश में लिया हुआ जो है ना वो हमारी बेहोशी में गुजारी पूरी ज़िंदगी से बेहतर है। ये स्पेसिफिकली जो जुमला है ये उन लोगों के लिए है कि जो मेडिटेट की तरफ आते हैं या मुराकबा करना चाहते हैं और सबसे पहला हर्डल जो उनका होता है वो होता है कि हमारा फोकस नहीं बन पा रहा है। तो वो बनता भी नहीं है। आप सडनली बैठकर 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल फोकस्ड होके अपने थॉट्स को नहीं देख पा सकते। वो तो आगे की बात है, आप 10 से 15 मिनट तक अपने सिर्फ सांस पर भी शायद फोकस ना कर सको राइट वे। थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, बट इट वर्थ इट। आप अगर ये करते हो आपको इसका जो है ना फल जो है एक फ्रूट इसका मिलता है आपको। और वो फ्रूट क्या है? सबसे बड़ा और सबसे मेन जो फ्रूट है वो ये है कि एक अवेयरनेस वाली ज़िंदगी मिलती है आपको। हम बड़ी हॉरिफिक किस्म की दुनिया के अंदर रहते हैं। यहाँ पे जो हमारी जो साइकोलॉजी है ना, जो दिमाग की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी गड़बड़ सी है। हमें लगता तो ऐसे है कि हम शायद जो है बड़ा कॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं, पर हम कर नहीं रहे होते। इसकी छोटी सी मिसाल ये है, आपके सामने कोई आपका बॉस आके बैठ जाए, आपका बात करने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, ठीक है, आपकी मूवमेंट सडनली चेंज हो जाएगी। आप उसके मेयार पे उतरना चाह रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई अपोजिट सेक्स में अगर आप लड़के हो, आप यंग हो, सामने अगर कोई लड़की आके बैठ जाती है, आप सडनली बहुत ही हो सकता है वियर्ड तरीके से आपने उस तरह कभी ज़िंदगी में जो है नॉर्मली ना बैठते होगे, ना उस तरह चलते होगे, ना उस तरह बोलते होगे, जिससे सडनली आप बिहेव करना शुरू हो जाओगे। ऐसे अगर किसी लड़की को जो है वो अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो अगर लड़का सामने आ जाएगा उसका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाएगा। हम दूसरे के मेयार के ऊपर उतरना चाह रहे होंगे। और ये सिर्फ यही नहीं, आपके फैमिली के अंदर कोई आपको लगता है कि यार ये बंदा इस तरह आप हर एक के हिसाब से जो है ना उसके साथ एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम दूसरे के हिसाब से, उसके मेयार के हिसाब से हम इधर इस सोसाइटी के अंदर फिट इन होने के चक्करों में जो है ना वो एक अजीब से इल्यूजन का शिकार है। तो इसी के अंदर ही हम पूरी ज़िंदगी ही गुजार देते हैं। बस किसी तरीके जो है ना हमें फिट इन होना है। अभी रिसेंटली अब देख लेंगे जिस तरह हमारे यहाँ हम जिन माशरों में अनफॉर्चुनेटली रहते हैं, यहाँ पे जो मॉब्स होते हैं अजीब वो इतने हॉरेंडस किस्म के काम कर जाते हैं। आप कभी अपनी ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी पीछे देखेंगे, हम लोग ये कहते हैं स्पेशली ये पाको हिंद ये सारा कुछ, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जब मॉब हो जाता है ना तो ढेर सारे लोग हो जाते हैं। बात तो ये होनी चाहिए कि ढेर सारे लोग हैं, ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, होता नहीं। हम उतने बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर के अंदर हम चले जाते हैं। वही लोग जो शायद अकेले बैठ के मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि हम इतना घटिया काम कर सकते हैं, हम इतनी फजूल हरकत कर सकते हैं, बट वही सब कुछ वो कर रहे होंगे। ये बेहोशी। इसलिए आपका अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है। आपका अकेले बैठ के अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। खैर मैं बिल्कुल काफ़ी चीज़ें बीच में लेकिन पर आप इसके अंदर पूरी हर चीज़ डाल लें जो भी आज हमारी सोसाइटी की बिगाड़ है या मतलब जो कुछ भी है, हमारे ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मेन वजह भी यही हो
अल्टीमेटली कि हम किसी न किसी फजूल चीज़ के अंदर, बेहोशी के अंदर चले जा रहे होंगे और हमें पता ही नहीं होगा, हम उसको देख भी नहीं पा रहे होंगे। सो ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए अपने अंदर झांकना सीखें, थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हों। हम देखें कि ये जो हमारी थॉट्स जनरेट हो रही हैं, ये तो हम है ही नहीं। ये सारा जो स्ट्रक्चर हमारा खड़ा होता है एकदम ठप कोलैप्स कर जाता है। शायद इसलिए लोग डर जाते होंगे, शायद इसलिए लोग इस तरफ आते नहीं, शायद इसलिए वो फोकस नहीं बन पाता। मैं भी कि अगर ये नहीं तो फिर मैं हूँ क्या? अगर ये थॉट्स, ये सब कुछ जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पूरा ढांचा, इतनी बड़ी इमारत खड़ी की हुई है, अगर ये मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ क्या? और जब आपको कहा जाए कि यू आर नथिंग, इतनी बड़ी चोट लग जाएगी आपकी ईगो को। ये सूफी, ये दरवेश, ये जो मतलब इतने बड़े लोग हैं, ये जब इश्क की बात करते थे, ये हमेशा या इस तरफ आने की बात करते थे, इस राह पे आने की बात करते थे, वो फना होना बड़े, वो किसी वजह से बोल रहे होते थे। हम शायरियों में तो बड़े खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें, वो आबदा परवीन ने क्या कह दिया, वो आप बुल्ले शाह ने क्या कह दिया। बट वो फना होना, आप तो वो उसको देख के भाग जाते हो कि अगर ये नहीं हूँ मैं तो मैं हूँ क्या? और अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये चीज़ आपकी मैं, आपकी ईगो उसको भरा ही नहीं खाती। सो अगर तो आप विलिंग हैं, मैं इतनी लंबी तमीज है ना बंदी है कि अगर तो आप फिर भी विलिंग है कि हाँ मुझे फिर भी इस तरफ ही जाना है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे झांकना है, मुझे देखना है, इफ आई एम नॉट नथिंग देन दैट्स ग्रेट, आई एम फाइन विद इट। तो मेडिटेट करना शुरू करें। मेडिटेट जो है, जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं उनके लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़, किसी भी टाइम मेडिटेट कर सकते हो। आप जहाँ पर भी बैठे हो, आंख बंद करो, ठीक है, और 30 सेकंड्स के लिए अपने सांस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। उस टाइम बस उस 30 सेकंड्स के अंदर आप कुछ भी नहीं होने चाहिए, आप सिर्फ एक देखने वाले होने चाहिए जो अपने ये लंग्स को हवा से भरते हुए महसूस कर रहा है कि इधर नॉस्ट्रल से आवाज़ आ रही है और उसको फिर बाहर जाती है। बस इस 30 सेकंड्स में इसके अलावा कुछ नहीं आपने सोचना। दैट्स ऑल। तो यही मेडिटेशन है आपकी। अगर आपको लगता है कि ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकता या मैं ब्रीथ पे फोकस नहीं करता, कुछ नहीं, आप आंख बंद करें, बाहर ये शोर, ये आवाज़ें जो सुनाई दे रही हैं, कोई चिड़िया जा रही है, कोई मोटर बाइक जा रही है, कोई इंसान दूसरे इंसान को आवाज़ दे रहा है, 30 सेकंड्स के लिए कुछ ना करें, सिर्फ वो सुनने वाला बन जाए, सिर्फ सुनने वाला बने हो। जो आवाज़ें आ रही हैं, कोई हॉर्न बज रहा है, कुछ बस वो सुन रहे हैं आप 30 सेकंड्स। दैट्स ऑल। ये वो आप समझ लो कि वो दिया है जो आपके अंदर जलेगा, अवेयरनेस का, होश का, कि आप फोकस से कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, और इसी से ही वो मतलब जो है रोशनी पैदा होगी कि जिसके बाद आप अपने अंदर देख सकोगे कि अंदर क्या है। ये थॉट्स बन रही हैं, अच्छा इस थॉट, ये थॉट बनी है, बट मैं तो ये नहीं हूँ। फिर एक आई, मैं तो ये नहीं हूँ, जा रही हैं, जा रही हैं, बिल्कुल काम, बिल्कुल सुकून में आ जाओगे। सो फर्स्ट थिंग ये बिगिनर्स के लिए कि आप बस शुरू करो 30 सेकंड्स के लिए। अब क्या मेडिटेट करने के लिए हमें किसी स्पेशल पोस्चर की ज़रूरत है? कतई नहीं। आप जिस कंडीशन के अंदर भी रिलैक्स हो, आप कहीं पे टेक लगा के इस तरह बैठ गए हो, आप बस ठीक बैठ जाओ। आप कहीं लेट कर, अगर आपको लगता है मैं यहाँ पर रिलैक्स हूँ, आप उधर रिलैक्स हो जाओ, नॉट एट ऑल। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा कोई, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो उधर कोई जो है वो मसल एक्सरसाइज थोड़ी,
आपकी बॉडी जहाँ पर प्रॉपरली रिलैक्स हो सकती है आप बस उधर हो जाओ। और उसके बाद आपने अगेन जब हम मेडिटेट करते हैं हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जिस तरह अगेन मैं आऊँगा कि अब आगे जब आप मेडिटेट करने लगे हैं तो एक चीज़ आप कर सकते हो, ये उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है जो किसी न किसी डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर रहते हैं, कि आप दिन के अंदर अगर 2 या 3 दफ़ा मेडिटेट करते हैं, वो 2 से 3 दफ़ा आप अपनी मतलब जो है ना मसल स्कैन करना। मतलब अगर मैं आपको अभी कहता हूँ कि आप आंख बंद करें और सिर्फ जो है ना फेस के मसल्स जितने भी हैं, ये आपकी जॉ है, ठीक है, ये आपके जितने भी एरियाज हैं यहाँ तक आपने देखना इधर कोई मसल ऐसा तो नहीं है जो स्ट्रेच हुआ हो। आप देखोगे कुछ कई मसल जो है ना वो यहाँ पे स्ट्रेच हुए होंगे, आपने उनको खुद से काम कर देना है। इसी तरह आप देखें कि अपनी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसा मसल जैसी कोई नहीं जिसको हमने मतलब बेहोशी के अंदर ही आप समझ लो स्ट्रेच किया हुआ है, उसको बस रिलैक्स कर लें। और जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए उसके बाद फिर मेडिटेट, चाहे वो फिर आप बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सांस पे फोकस कर रहे हो, या किसी साउंड को सुन रहे हो, या कोई और इमेजिनेटिव चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो दैट्स टोटली फाइन। आप कोई सूफ़ी मुराकबा जो कहीं हैं जिसमें ज़िक्र होते हैं, आप बेशक वो कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो ये स्टेप आप बीच में लाजमी रखा करें कि जिसके अंदर आप पहले बैठ के अपनी पूरी बॉडी स्कैनिंग करें। इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। एक दफ़ा आप खुद से रिलैक्स होगे, आप एक रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर बैठे होगे, तो आप बेहतर तरीके से मेडिटेट कर सकोगे। ये एक चीज़ है। अगेन ये सिंपल से टिप्स हैं जो आपको बेहतर एक जो है ना मेडिटेटर बनाने में काम आएंगे। अब एक और स्टेप है जो यूजुअली मेडिटेटर्स नहीं बोलते वो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं यूजुअली आम लोगों के साथ मुखातिब नहीं होता। मेरा ये जो चैनल है ये मतलब जो है नॉर्मल सुनने वाले लोग यहाँ पर कम होते हैं। यूजुअली वो लोग ज़्यादा होते हैं जो किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी एंशियसनेस का शिकार हैं, बेतहाशा जो प्रॉब्लम्स हैं उनके शिकार हैं। तो मेरा उनके साथ क्योंकि एक ज़्यादा कनेक्शन है, तो मेरा इसलिए जो है ना उनकी तरफ एक टिल्ट भी होता है। तो मेरा जो मेडिटेशन को लेके उनके लिए एक पैगाम है, और पैगाम ये है कि आपकी लाइफ के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपके दिन के अंदर जब भी कोई ऐसा लम्हा आए, आपने देखा आपके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया, आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हुई, आपने किसी तरह और चीज़ को सोचा था, डिफरेंट तरीके से हो गई, ठीक, किसी भी किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर आया है, व्हाटएवर जो भी रीज़न है, आपने उस टाइम आपको किसी की बात का गुस्सा आ गया, आप गुस्से की हालत में हैबिट क्रिएट कर लें कि सडनली आपका एक अलार्म सिस्टम जो है ना वो ट्रिगर होना चाहिए कि अच्छा मैं इस टाइम गुस्से में हूँ, मैं इस टाइम मेडिटेट करूँगा, मैं इस टाइम ज़्यादा एंग्शियस हो रहा हूँ, मैं इस टाइम थोड़ी सी मेडिटेट करूँगा, मैं इस टाइम ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं इस टाइम मेडिटेट करूँगा। आप ये सिर्फ हैबिट बना लें कि किसी भी क्रूशियल टाइम के अंदर जहाँ पर मेरे इमोशंस ज़्यादा थोड़े से जो है ना वो हिले हुए हैं, यूजुअली लोग आपको ये कहेंगे कि आप उस टाइम मेडिटेट करो जिस टाइम बड़े काम हो, बड़े रिलैक्स हो। बट मैं अगेन जो HSPs हैं, जो ज़्यादा हाईली सेंसिटिव लोग हैं, उनको मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में जिस टाइम कोई प्रॉब्लम आए उस टाइम आप जाके मेडिटेट करना शुरू करें। होता क्या है, आपको गुस्सा आ गया किसी चीज़ के ऊपर, अब में से अक्सर लोग पूछते हैं कि इस्लाम भी मुझे बड़ा गुस्सा आ गया तो क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ ना करो, शीशे के पास जाके 10 मिनट बैठ जाओ, अपने आप को देखते रहो कि यार ये सामने जो इंसान बैठे है गुस्से में, बस दैट्स ऑल। मेडिटेशन है, मुराकबा है ये। आप बैठ के देख रहे हो, आप उसी वक्त डिटैच हो जाते हो कि अच्छा ये इंसान बैठा हुआ है इस टाइम गुस्से में, दैट्स ऑल। फिर थॉट प्रोसेस आएगा, अच्छा गुस्सा क्यों था। अब आप
देख रहे हो कि अच्छा ये इंसान बैठ के ये सोच रहा है। बड़ा बड़ा एक डिफरेंट आप वो जो मेरा पॉइंट ये होता है कि आपने उस इमोशन से खुद को डिटैच कर लिया कि ये आप नहीं हो। और जैसे ही वो डिटैचमेंट होती है आप काम डाउन हो जाते हो। आपकी इंटेंसिटी हो सकता है कि इनिशियली आपको ये ना हो कि आप सडनली बड़ा काम फील करने लग जाओ भी गुस्से में, तो ये नहीं होगा, बट आप देखोगे उसकी इंटेंसिटी इंतहाई कम हो जाएगी। और उस अवेयरनेस के अंदर जो है ना आपको अंदाजा आएगा, अगर तो किसी और की गलती भी थी तो आपको यार बड़ा चाइल्डिश एक्ट, बच्चों वाली हरकत की है उसने। अगर आपकी अपनी गलती होगी देन यू विल नो कि यार ये मैंने क्या चाइल्डिश हरकत की है। हालांकि मेडिटेशन के अंदर हम अपने आप को या किसी को जज नहीं कर रहे होते, बट ये एक गिफ्ट है कि जिस टाइम हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं ना, हम चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। हम वो एक जो ना अजीब से इमोशनल उसके अंदर नहीं होते, एक लूप से के अंदर कि हम बस हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। हम थोड़ा सा कामली थोड़ा सा देख के चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग किसी आपको लगता है कि मैं HSP हूँ, मैं ज़्यादा हसास हूँ, उनके लिए ये लाजमी होनी चाहिए चीज़ कि वो एक अलार्म सिस्टम अपने पास रखें, एक हैबिट क्रिएट कर लें कि जैसे ही कुछ हुआ मुझे इस टाइम मेडिटेट करना है। मैं किसी पे गुस्सा नहीं लगा उसको यार 1 मिनट ठहर जाओ, साइड पे चले गए, 2 मिनट 4 मिनट बैठ के सुकून से सिर्फ मेडिटेट कर लिया, दैट्स ऑल। सो में से अगर कोई ये पूछे कि बेस्ट टाइम क्या है मेडिटेट करने का, तो अगर आप HSP हो तो ये बेस्ट टाइम्स हैं मेडिटेट करने के लिए कि जब भी आपको लगे जैसे आपके अंदर समटाइम को पैनिक क्रिएट होने लगा है कि आपने ओवर थिंक किया किसी चीज़ को, जैसे ही ओवर थिंक किया विद इन 5 सेकेंड विद इन मिनट आपको एहसास हो गया यार अच्छा यार मैं ये बिल्टअप हो रही है चीज़, मैं थोड़ा सा मेडिटेट करता हूँ। ओवर थिंकिंग को किल करने का बेस्ट वे है आप बैठ के उस थिंकिंग को देखना शुरू कर दो, दैट्स ऑल। जैसे जैसे देखते जाओगे आपकी वो थिंकिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होती है, वो ख़त्म होती जाएंगी। तो यही मेडिटेशन है। तो ये छोटे छोटे से जो हैं चीज़ें जो हैं ये आपको एक बेहतर मेडिटेटर या बेहतर एक मुराकबा करने की तरफ लेके आएंगी। तो कोशिश करिए कि इसको अप्लाई करने की, और मुझे उम्मीद है कि हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आज के इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।